फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन की। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब ये होता है किसी से हम कोई बात कहें तो एक डायरेक्ट तरीके से बात कह सकते हैं और एक इनडायरेक्ट तरीके से बात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तरीके से बात किस तरीके से की जा सकती है और इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से बात की जा सकती है, चलिए इसी पर हम इस वीडियो को आज बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम इसकी अगले वीडियो में आपसे एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेशन के इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको पहले बता देते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब कोई दूसरे व्यक्ति अपनी स्थिति या मनोदशा को स्वयं ही बताता है, यानी अपने आप बताता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो वह डायरेक्ट स्पीच मानी जाती है। श्वेता सेड आई एम बिजी, श्वेता ने कहा कि वह बिजी है। ठीक है, तो श्वेत कहने वाला इसमें वक्ता जो है वह स्वयं है। कौन है? स्वयं है, वो बताता है कि वो बिजी है। दूसरा आपके सामने दिया है, वीना सेड टू मी आई लव यू सो, आई लव यू वेरी मच। तो वीना जो वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो वक्ता जो होता है यानी जो बोलने वाला है वह स्वयं बताता है कि क्या आगे वो बोलने वाला है, क्या वो करने वाला है। तो वक्ता जब स्वयं बताए तब आप उसे कहेंगे ये डायरेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट है। बात करते हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में जब बोलने वाला स्वयं की बात ना कह करके किसी दूसरे की बात को सुनकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है तो वह वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमने इसको इनडायरेक्ट किया, लिखा है श्वेता सेड आई एम बिजी। यहाँ पर देखिए लिखा है श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी, यानी किसी ने पूछा कि भाई श्वेता कैसी है, तो हमने उससे बता दिया कि श्वेता कह रही थी कि वो बिजी है। श्वेता कह रही थी कि वो बिजी थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की बात को सुनकर फिर किसी तीसरे को जाकर बताना इनडायरेक्ट कहलाता है। देखिए दूसरे वाले सेंटेंस को भी हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। तो हमने इसको बनाया है, वीना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस दो प्रकार से बोले जा रहे हैं, एक डायरेक्ट तरीके से और दूसरा आपके सामने इनडायरेक्ट तरीके से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस होता है। आपको डिफरेंस समझ में आया है? तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टेंस के भाग होते हैं और किस टेंस में क्या बदलाव हो सकता है। वो सारे बदलावों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के देखिए यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। देखिए लिखा है ही सैड और फिर लिखा है आई एम हंग्री। यहाँ पर दो शब्द आपके सामने दिए हैं, एक इन्वर्टर कामा के अंतर्गत दिया गया है और एक कॉमा से पहले दिया गया है। देखिए कॉमा से पहले आपको दिया जाता है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए लिखा ही सेड लिखा है आपके सामने, रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप RS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी RB कहते हैं। क्या कहते हैं? RB कहते हैं। जैसे और जो आपका इन्वर्टर कामा में दिया होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी देखो लिखा है आई एम हंग्री। यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स है, आप उसको समझ लीजिए। देखिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, आराम से लिखिए और समझते रहिए। नोट लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में RB, रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में RS कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ बदलाव होते हैं जब डायरेक्ट में कोई वाक्य लिखा होता है तो उसके कुछ शब्दों में बदलाव होता है। उनके कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं। आप अपनी पुस्तक खोलिए, उसमें एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट को जरूर देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया। देखिए डायरेक्ट में आपके सामने दिए हुए शब्द है, ध्यान देंगे। डायरेक्ट में आपके सामने दिया, देखिए डायरेक्ट में टुडे अगर लिखा हो जाए उसको दैट डे में चेंज कर देते हैं। टुमारो लिखा मिल जाए तो उसको नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। यस्टरडे लिखा मिल जाए द प्रीवियस डे में उसको चेंज कर देते हैं। एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। नाउ को देन में चेंज करते हैं। कम आगे देखिए लिखा है हाँ, कम को गो में चेंज करते हैं। और आगे आपके लिखा है एटसेट्रा। यानी और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव करते समय
बदलाव किया जाता है। आप बुक खोलेंगे तब आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। चलिए इसके आगे डिटेल में बात करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए आपके सामने दिया है, यदि आरबी यानी वही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, और आरएस भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। केवल इन्वर्टर कामास जो आपके सामने लगते हैं ऐसे, इन्वर्टर कामास को हटाकर दैट लगा देते हैं, और पर्सन के अकॉर्डिंग आरएस के सब्जेक्ट में बदलाव संभव है। पर्सन क्या होता है उसको आपको समझा देते हैं। देखिए पहले आप इसे पढ़ लेंगे, फिर आपको पर्सन समझा देते हैं। पर्सन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आरएस का टेंस इंट्रोगेटिव में हो तो दैट के स्थान पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। इफ़ का यूज़ कर सकते हैं आप, या तो वेदर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। प्रयोग कर टेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव में दिया है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। अफर्मेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में दिया तो नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। लेकिन वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में अगर दिया है तो उसे कहीं ना कहीं आपको उसका असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव या नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बदलाव किस तरीके से करेंगे। सेज टू अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है, ये आपको किस लिए है, असर्टिव सेंटेंस के लिए, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए। किसके लिए, अफर्मेटिव में दिया हो या नेगेटिव में, जब आपका आरवी दिया हो, क्या दिया हो, आरवी की मैन वर्ब में बदलाव। ये आरवी की मैन वर्ब में हम बदलाव करते हैं। अगर सेज टू कहीं लिखा मिल जाता है उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं। सेज मिल जाता है वो सेज रहता है, और से कहीं मिल जाए तो वो से रहता है। अगर कहीं इंट्रोगेटिव में आपका सेंटेंस हो उसकी आरबी में किस तरीके से बदलाव करते हैं, देखिए उसकी अगर आरबी दी हुई है, ध्यान से देखिए, सेज टू को आस्क में चेंज कर देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव। ये बात हो रही है आरबी की। आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की, जो इन्वर्टर कामा से पहले होती है। सेज टू को आस्क में चेंज करते हैं, सेज को सेज रखते हैं और से को सेज रखते हैं। कहने का मतलब इसमें बदलाव नहीं होता, सेज टू को आस्क में चेंज कर देते हैं। देखिए आपके सामने एक नोट छोटा सा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। नोट में लिखा है, यदि आरएस के टेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो जाए, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, ऐसे शब्द जो होते हैं WH वर्ड, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिनको टेंस ना मालूम हो जा करके आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ जाकर के आप पहले टेंस सीखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखिए, फिर आप डायरेक्ट सीखेंगे आकर के, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है WH वर्ड दिए हों से हो तो इव या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो WH वर्ड ही जो होता है वो आपका सेंटेंस को जोड़ देता है। इन्वर्टर कामा हटा करके जो वर्ड आपका व्हाट दिया है, जिसे आपके सामने कहीं पर व्हाट दिया है, ठीक है, या आपके सामने कहीं पर वेयर दिया है, ठीक है, और ये शब्द अगर आपके सामने कहीं पर लिखे मिल जाते हैं तो इनको हम वैसे वैसे रखेंगे, इनमें बदलाव नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल में आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए लिखा है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको बता देते हैं। पहले देखिए फर्स्ट पर्सन, फिर आपका सेकंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन। तो आपको कैसे पता लगेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहली बात तो आपको नरेशन का जो चैप्टर है उसमें से दिया होता है, नहीं समझ में आता तो आपको इतना बता देते हैं, एक मोटा मोटा आपको ऐसे आइडिया बता देते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो, वीडियो आप देख रहे हो ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाले को क्या बोलोगे, आई बोलोगे। क्या बोलोगे, आई, आई, मी, माई, माई सेल्फ, ये सब किसके अंतर्गत होते हैं, आई के ही ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो आप कहेंगे आई फर्स्ट पर्सन, यू यानी तुम सुन रहे हो तो यू क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन, यू, योर, योर सेल्फ, ये सब क्या हो गया, ये आपके सेकंड पर्सन। और इन दोनों के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई दे, किसी का नाम या आपका ही, सी, इट, ये, दे, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो सब थर्ड पर्सन में आता है। यानी आई जो होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। देखिए यहाँ पर आराम से इसको बना सकते हैं, ही, और सेज टू किस में चेंज करते हैं, देखिए आपको बताया गया था टेल्स में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मी टेल्स मी, अगर इन्वर्टर कम हटाएंगे दैट लगाएंगे, दैट लगा लिया भाई। फिर क्या लिखा है, दैट। आई कौन सा पर्सन, अभी आपको बताया हमने कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ ही है तो आप यहाँ पर ही लिख लेंगे, और ही के साथ एम नहीं लगता, इज लगता है। ही इज गोइंग टू कानपुर। पहला जो आपको रूल लिखवाया गया है उसी रूल पर आधारित ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे ही आपको दूसरा रूल लिखवाया जाएगा, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस सिखाए जाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस सिखाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ऐसी पकड़ बना लें ताकि किसी तरीके का कोई भी सेंटेंस, चाहे आपका इम्परेटिव हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे आपका दोनों पास्ट में हो या प्रेजेंट पास्ट में हो, किसी प्रकार का कोई रूल होगा वो सारे आपको यहाँ बेहतर तरीके से समझाए जाएंगे। अगला लिखा है रोहन सेज यू आर ए स्मार्ट बॉय। तो आप लिखेंगे रोहन, रोहन आपने लिख लिया। सेज का सेज रहता है, ये भी सही है। आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अफर्मेटिव है तो आप दैट लगा लेंगे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। चेंज किसके अकॉर्डिंग होना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब ऑब्जेक्ट आपके सामने ना दिया हो, ऐसे सेंटेंस आपके सामने दिया हो और यू आपके सामने आ जाए, सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मी। क्या मान लेते हैं, मी मान लेते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, आई एम ए स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस। अगला लिखा है सी सेज ही इज गोइंग टू कानपुर। आप लिखेंगे सी सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया। अब थर्ड पर्सन दिया तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। देखिए फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, ये चेंज होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन तो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो जैसे हमने यहाँ पर मी मान लिया, आप भी मी मान लेंगे। तो ये थर्ड पर्सन दिया है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। सी से दैट सी इज गोइंग टू कानपुर। देखिए आपको पता है ना, ये जो आरबी और आरएस दोनों प्रेजेंट में है, जैसा कि आपका रूल बता रहा था। जो रूल अभी आपने पीछे पढ़ा उस रूल में यही था कि यदि आरबी और आरएस दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। उसी की एग्जांपल है। इन एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगे, आपका एक रूल तो पक्का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रवि सेज टू किरण हैव यू डन योर वर्क। अब देखिए यहाँ पे लिखा रवि, आप रवि लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेज टू को किसमें चेंज करते हैं, आस्क में। देखो पीछे आपको बताया गया किरण। अब चाहे आप यहाँ पर दैट नहीं लगा सकते, इफ या वेदर में से एक लगाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ इफ लगा लो। इफ लगाया, अब आपको सेंटेंस को करना है अफर्मेटिव। क्या करना है, अफर्मेटिव, यानी यू इधर और हैव इधर। तो यू यहाँ आएगा तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। चेंज किसके अकॉर्डिंग होना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है किरण लड़की, तो आप क्या लिखेंगे सी, और सी के साथ हैव आता है, हैज आता है। सी हैज डन। अब यहाँ यू के साथ योर लगा था तो सी के साथ क्या आएगा, हर वर्क। और ये आपका सेंटेंस बन गया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया है, ललित सेज व्हाट आर यू डूइंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हम लिखेंगे ललित। ठीक है, ललित का ललित लिख लीजिए, ललित सेज का सेज लिख लीजिए। अब हम इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाना है, दैट या इफ वेदर कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आपको पीछे बताया गया कि WH वाले वर्ड में कुछ नहीं लगता, आप वैसे वैसे बता दीजिए वाट। अब यू आपका ध्यान देना है कि यू इधर आएगा, आर इधर जाएगा, क्योंकि आपको सेंटेंस को तो अफर्मेटिव करना ही करना है। तो कैसे होगा, तो यू इधर आ जाएगा। तो यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन। यू है यहाँ पर भाई, आर की जगह पर यू होगा, तो यू सेकंड पर्सन। यहाँ तो सेकंड पर्सन दिया नहीं, तो हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, मी। क्या एज्यूम कर लेते हैं, मी। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आप यहाँ के लिखेंगे आई, और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम डूइंग। क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग। तो क्या हो जाएगा, ललित सेज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने देखिए, ये रहा। आप उसको स्वयं बनाइए, पॉज करिए वीडियो को, बनाइए। अगर नहीं बनता है फिर आप इस वीडियो को देखिए। देखिए लिखा है मोहन। अब यहाँ पर पहले आरएस को देख लो, आरएस तो आपका अफर्मेटिव में है ना, और एक तो प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, दोनों प्रेजेंट में। तो हमारा जो रूल आपको बताया गया है, रूल के अकॉर्डिंग तो एकदम सही है। तो ही सेज को किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में। टेल्स किरण। अब दैट लगा लीजिए। अब थर्ड पर्सन दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ही थर्ड पर्सन है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका बन गया सेंटेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, लिखा है ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट नो हिम। अब देखिए आपको सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। देखिए थर्ड पर्सन दिया, चेंज करने की जरूरत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, दैट लगाओगे, यहाँ टेल्स हो जाएगा। तो आप इसको स्वयं बनाइए।
अपने आप बनाएंगे, अपने आप प्रयास कीजिए, बना के हमें कमेंट करिए और बताइए आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखिए, अगला दिया देखिए, विजय सेज आर यू रीडिंग इंग्लिश। चलिए ठीक है, विजय को आप विजय लिख लेंगे, सेज को आप क्या लिखेंगे, सेज, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है और आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो आप लगा लो इफ। यू इधर, आर इधर, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं दिया, आई मान लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग मी एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बन गया, विजय सेज इफ आई एम रीडिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए आपके सामने दिया हुआ है, रिया सेज टू अमित यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स। अब देखिए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, अमित के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर ही आएगा। यहाँ सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ जब आपका ही आ जाएगा तो ही के साथ ई जाएगा, बाकी आप सेंटेंस इसको स्वयं बनाइए, अपने आप बनाकर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर गलत होगा तो हम उसको सही कर देंगे, सही होगा तब भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो कृपया वीडियो में आपको जो भी सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं उनको आप जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप बनाएं तो कैसा बना है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने देखिए, रूल वही है जो आपको पहला रूल आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नैना सेज वाई आर यू क्राइंग। तो नैना का नैना लिख लीजिए भाई, आपने नैना का नैना लिखा, सेज का सेज लिख लीजिए, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब सेज लिखा है, अब यहाँ पर देखिए WH वर्ड मिल गया, हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, वाई, और ये यू इधर, आर इधर, यू यहाँ है, यू सेकंड पर्सन से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दिया है तो मी लगा लो, तो यहाँ आई हो जाएगा। तो कैसे कहा, यू यहाँ पर आई हो जाएगा, आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम, आई एम क्राइंग। ठीक है, तो क्या सेंटेंस आपके सामने बन गया, नेहा सेज वाई आई एम क्राइंग। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो होपफुली मैंने 10 एग्जांपल्स आपके लिए लिए थे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बड़े कम सब्सक्राइबर हैं मेरे पास भाई, आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट करके ये दोनों सेंटेंस जो हमने छोड़े हैं इनको जरूर बनाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट रूल के साथ। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करें। आपके नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे, जो आपका नेक्स्ट रूल होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।